स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है? देखो, ये दो वर्ड है इसमें, ट्रीगोन और मेट्री मीन्स स्टडी ऑफ ट्रेंगल। इसमें हम क्या करते हैं, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। मतलब तीन साइड से घिरी हुई आकृति जो होती है वही त्रिकोणमिति होती है। तो इसमें हम ट्रायंगल के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो ये क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन की गई है। तो तो ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसको पहले जान लो कि बेस, जैसे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो 90 डिग्री है उसके सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बेस, नीचे वाली लाइन जो बीसी है उसको बेस, और उसके साइड वाली में एडजेसेंट साइड जो है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनियस जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो ये एंगल थीटा हमने दिखाया है, ये एंगल इसको थीटा बोलते हैं। जो सी के पास लिखा हुआ है इसको थीटा बोलेंगे। ये हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच का माना जाता है। तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो इसी के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखो, जैसे साइन है तो साइन थीटा इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो, साइन को स्पेलिंग जो होती है SINE भी होती है, लेकिन वहाँ पे थीटा लिखते हैं, जनरली साइन लिखते हैं। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। अगर यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे तो साइन का कोई मतलब नहीं है इंग्लिश में। तो साइन थीटा मीन्स क्या हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से कॉस थीटा, इसको कोसेकेंड भी बोलते हैं। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी प्रकार से टैन थीटा, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा सेकेंड बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या बोलेंगे, ये होता है एच अपॉन पी मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसमें आप देखोगे कि देखो, जैसे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के देखो रेसिप्रोकल है। आप देख रहे हो कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल दिख रहा है? कोसेक थीटा का। देखो, साइन थीटा इजकल टू P/H है ना। तो कोसेक थीटा क्या हो गया? H/P हो गया। उसी प्रकार से कॉस थीटा आप देख रहे हो तो B/H है। तो सेक थीटा क्या हो गया? H/B हो गया। उसी प्रकार से टैन थीटा P/B है, तो कॉट थीटा क्या हो गया? B/P है। तो एक प्रकार से आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में एंगल साइड ऑफ ट्रायंगल में एक रिलेशन को क्रिएट किया गया है, उसी के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर हम इसी फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल है तो साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का, तो 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कहीं अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो इक्वल टू उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? सेक थीटा का। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा। या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/कॉट थीटा। या टैन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक फार्मूला और है, आप देखिएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H और कॉस थीटा की होती है B/H। तो H से कैंसिल हो जाएगा तो P/B आ जाएगा, जो कि टैन थीटा की वैल्यू होती है। तो इसका भी यूज होता है, कहीं कहीं टैन थीटा है तो साइन थीटा बाई में हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इतने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और भी फार्मूले हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसे मान लो आपको क्वेश्चन करना होगा तो आप क्या करोगे, पहले
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है तो पहले इस फार्मूले से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसकी हेल्प से तीनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालोगे तो हमेशा हर एक जगह थीटा ही नहीं दिया रहता है, कभी कभी लिख देता है, जैसे साइन सी लिख दिया, तो साइन सी लिख दिया तो सी जो होगा वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच का माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। इतने जो बेसिक चीज़ें हैं इनका आप ध्यान रखेंगे, इसी का यूज करना है। ओके।